ये जो 2 दिवसीय धरना हुआ है, ये पर्टिकुलरली 2 मुद्दों को लेकर ही धरना हुआ है। एक तो जो एनएमडीसी का एक नगरनार स्टील प्लांट जो अभी बन रहा है और कंप्लीशन के स्टेज पर है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के पैनल में गवर्नमेंट ने उसको लेके आ गया। उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने का मैनेजमेंट का जो सरकार का जो नज़रिया है, उसका एक विरोध है। दूसरा, एनएमडीसी के जो शेयर्स हैं उसको लगातार डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बाईबैक के नाम पर शेयर्स को बेचा जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम। और ये 2 मुद्दों को लेकर ही यहाँ पर 2 दिवसीय धरना किया गया है। सर, हर चीज़ जो है निजीकरण, लगभग रेलवे, एयरपोर्ट, फ्लाइट, सारे चीज़ निजीकरण हो रहे हैं। उस मुद्दे पर भी आपने बात रखी थी, और उस मुद्दे पर रखी थी बात जब LIC और तमाम चीज़ें बेची जा रही। हाँ, जब भी, क्योंकि हम AITC को बिलोंग करते हैं और इसको लेकर जब भी हड़तालें हुई हैं, हमारे यहाँ 100% इस मुद्दों को लेकर भी हड़तालें हुई हैं वहाँ पर। और हमने हमेशा विरोध किया है। नेशनल ट्रेड यूनियन के द्वारा जो भी कॉल आया, आह्वान आया है, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे काले श्रम कानूनों का मुद्दा हो, चाहे काले कृषि कानूनों का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमारी ट्रेड यूनियन ने उसका विरोध किया है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है पूरी तरह बर्बाद होने वाला, आप मानते हो इस निजीकरण के चलते पूरी तरह? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश की जो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संपदा है, उसके साथ में जो भी हमारी नेशनल प्रॉपर्टीज़ है, ये धन्ना सेठों के हाथ में चले जाएगी और आने वाले दिनों में धन्ना सेठों के हाथों में हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो जाएगा। फिर ऑप्शन दूसरा कुछ नहीं रहेगा। आज की जो परिस्थिति है, जिस ढंग से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे कोयला है, चाहे लोहा है, चाहे अब्रक है, या चाहे एल्युमिनियम है, ये सब धरती के गर्भ से निकलता है। और इसका जो पिछली सरकारों ने जो इसको राष्ट्रीयकृत किया था, इसको, उससे ये देश की संपदा थी और देश की प्रॉपर्टी, इस पर हक देश के लोगों का हक था। परंतु अगर किसी एक उद्योगपति को ये पूरी चीज़ बेच दिया जाएगा तो पूरा देश बेचने वाली ही बात हो जाती है। एक बात बताइए, निजीकरण से कई लोग कह रहे हैं कि फायदा भी होगा, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि सरकारी बैंक में, SBI से बैंक में सरकार जो कर्मचारी होते हैं लापरवाही करते हैं, सही है? आपको मालूम होगा कि 2007-8 में जो एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था पूरे विश्व में, उसके कारण पूरे विश्व में कई देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, परंतु हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बच गई थी। और उस समय मनमोहन सिंह जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने का ये कहना था कि पब्लिक सेक्टरों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बची है। वो उस ज़माने में करीब 1.25 लाख करोड़ के ऊपर पब्लिक सेक्टर ने जो है प्रॉफिट दिया था, और उसके कारण, और हमारे जो SBI है, उन्होंने उस दौर पर 50,000 लोगों को रोज़गार दिया था उस समय पे। तो अगर ऐसा होता तो उस समय इकोनॉमिक मेल्टडाउन का असर हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सब उद्योग थे और जो कृषि था वो हमारे किसान कर रहे थे। तो दो GDP को लेकर जो महत्वपूर्ण अंग है, इन्होंने देश को उस समय बचाया था। अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है वो बैठ गया था, मगर हमारा देश जो है उस समय उभर गया था उस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से। तो निजीकरण जो है, ये किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देता लोगों को, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे लोगों को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है उनको। और इस सरकार ने तो वो गारंटी को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। और जिस ढंग से ये जो हमारे धरती का गर्भ में जो आज खनिज पदार्थ है, उसको किसी एक निजी पूंजीपति के हाथ में बेचने की जो साजिश है इनकी, ये किसी न किसी तरह से एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा ज़रूर। और ये धन्ना सेठों को पूरा देश बेच के उनके पैसों के माध्यम से इस देश को चलाना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।